जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर व्यूवर्स, आज हम यहाँ पे आए हुए हैं शालामार बाग में। तो शालामार बाग जो है बेसिकली ये तकरीबन 40 मुरब्बा एकड़ का ये टोटल एरिया बनता है, जिसके अंदर यहाँ पे टोटल 3 एरियाज़ पाए जाते हैं, जिनमें से एक एरिया सबसे पहले एरिया जहाँ पे आज हम सबसे पहले विज़िट करते हैं। इस एरिया के अंदर मुकम्मल तौर पर इसको शाही एरिया के नाम से पहचाना जाता है। उसके बाद जो सेकंड उसके एरिया है या सेकंड जो लॉबी है, उस एरिया को नाम दिया जाता है जहाँ पे वज़रा या उनके जो मुशीर वगैरह थे वो उस एरिया तक वहाँ पे आ जा सकते थे। और उसका सबसे जो थर्ड वाला एरिया है, जो सबसे नीचे पोर्शन मौजूद है, उस एरिया तक सिर्फ जो आवाम थी, जो रियाया थी, सिर्फ वो वहाँ तक उस एरिया तक आ सकती थी। बेसिकली ये शाहजहाँ ने टोटल एरिया जो है ये कंस्ट्रक्ट करवाया था। शाहजहाँ ने ये एरिया जो है सबसे पहले तकरीबन 1042 ईस्वी में इसके ऊपर काम शुरू किया गया था, और उसके बाद तकरीबन ये उसके तकरीबन 5-7 साल के बाद जो है ये मुकम्मल हो गया। और उसके बाद तकरीबन ये 1647 या 1657 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये ओपन किया गया था। इस एरिया जो है ये लाहौर की बिल्कुल एक साइड के ऊपर ये एरिया मौजूद है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वसी किस्म के दरख्त वगैरह मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर अपना एक बहुत बड़ा वाटर का पॉन्ड भी मौजूद है। तो इन एरियाज़ की तरफ हम चलते हैं यहाँ पे वन बाई वन। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे इस वक्त दाएं हाथ के ऊपर ट्रेन जो है वो जा रही है, जिसको ऑरेंज लाइन ट्रेन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ये ऑरेंज लाइन ट्रेन का एक जो स्टेशन, जिसको शालामार बाग स्टेशन का नाम देते हैं, यहाँ से तकरीबन कोई हार्डली आपको 2 से 3 मिनट की मुसाफत के बाद आप इस पार्क तक पहुँच सकते हैं। तो चले अब हम चलते हैं इस शालामार बाग के इंटरनल एरियाज़ की तरफ। जी, तो अब हम मौजूद है यहाँ पे इसके इंटरनल एरियाज़ की तरफ। इसके अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले हमारे पास ये गोल्फ़ कार्स जो हैं वो आती हैं। ये गोल्फ़ कार्स बेसिकली यहाँ पे इनका 20 रुपीज़ टिकट है, और 20 रुपीज़ टिकट देने के बाद आप इस गोल्फ़ कार की मदद से आप इसके काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर घूम सकते हैं। तो ये जो गोल्फ़ कार है, इसको चलाने के लिए ड्राइवर यहाँ पे हर वक्त मौजूद होते हैं, और ये तकरीबन 5 कारें जो हैं इस वक्त इस एरिया में यहाँ पे मौजूद हैं। 4 गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त आगे गई हुई हैं यहाँ पे विज़िट के लिए, और एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, जिसमें आप देख सकते हैं पीछे बच्चे जो हैं वो स्कूल के इस वक्त मौजूद हैं। अभी इनके जो ड्राइवर साहब हैं वो इसको गाड़ी को चलाएंगे, और गाड़ी को चलाने के बाद इस गोल्फ़ कार को इसके जो इंटरनल एरियाज़ हैं, जिसके अंदर इनका शाही महल और उसके अलावा आगे इनका जो एम्परर्स का एरिया बनता है, जहाँ पे इनके मुशीर और वज़ीर वगैरह जहाँ तक बैठते हैं, उस एरिया तक ये गाड़ी जो है ये चल सकती है। तब जी, अब हम चलते हैं इसके इंटरनल एरियाज़ की तरफ। ये जहाँ पे इस वक्त हम सबसे पहले मौजूद हैं, ये वो एरिया है जिसको शाही महल के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पे इनके जितने मेन इनकी जो फैमिली है, एम्परर फैमिली जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर इनके बादशाह और बादशाहों के जितने फैमिली के लोग हैं, यार हम तो आते ही। जी, तो इस वक्त हम इसके इंटरनल एरियाज़ की तरफ आ चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली जो एरिया है जिसको शाही एरिया का नाम दिया जाता है, इस एरिया के अंदर सिर्फ इनके जो बादशाह था शाहजहाँ और उसकी जो फैमिली के लोग थे, सिर्फ वही इस एरिया तक उनकी एक्सेस थी। इसके अलावा यहाँ पे किसी किस्म का कोई दूसरे वज़ीर, मुशीर या दूसरी जो रियाया है वो इस एरिया में यहाँ पे नहीं आ सकते थे। सेकेंडली, बेसिकली जिस एरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये बिल्कुल जीडी रोड के साथ मुंसलिक एरिया है। उस वक्त का जब ये दौर था 1640s का, जब ये सबसे पहले ये सिस्टम बन रहा था यहाँ पे, उस वक्त इस एरिया को थर्ड एरिया के नाम से पहचाना जाता था। बेसिकली इस एरिया के अंदर ये थर्ड एरिया था जहाँ पे वज़ीर और मुशीर वगैरह जो है यहाँ पे उनकी भी एक्सेस नहीं थी। इस एरिया में सिर्फ बादशाह और उनके जो फैमिली के लोग थे, सिर्फ वही यहाँ पे आते थे और वही इस एरिया के अंदर रह सकते थे। लेकिन इसे जब हम थोड़ा सा मज़ीद नीचे मूव करेंगे, तो निचले एरिया में जहाँ पे इनके पास वाटर पॉन्ड मौजूद है, जिसके अंदर मुख्तलिफ यहाँ पे रिजर्वायर्स नज़र आते हैं पानी के, उन तमाम रिजर्वायर्स के अंदर बेसिकली उस एरिया के अंदर इनका मुकम्मल एक तख्त मौजूद है, जहाँ पे बादशाह बैठता भी था और अपने जो वज़ीर मुशीर होते थे उनके साथ मिलके बातचीत भी उसकी होती थी, और उनसे मशवरे मुशावरत सारी उनकी चलती रहती थी। और उससे जब हम थोड़ा सा मज़ीद नीचे जाते हैं, तो मज़ीद हमें नीचे से जो रियाया है या जो उस वक्त की जो अवाम जिसको समझा जाता था, वो उस एरिया तक उनकी महदूद थी, वहीं तक वो एक्सेस उनकी आ जा सकती थी। जी, तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे इनका सबसे पहला जो चौक कह सकते हैं, चौराहा कह सकते हैं। यहाँ से अब अगर राइट हैंड पे देखते हैं, तो राइट हैंड के ऊपर बेसिकली इनका एम्परर फैमिली का जो मेन रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ पे इनके बादशाह या उनके जितने फैमिली के लोग थे वो ये सिर्फ यहीं पे स्टे करते थे, यहीं पे वो आया जाया करते थे और यहीं पे बेसिकली वो रहा करते थे। और इस वक्त मेरे जो बाएं हाथ के ऊपर ये नज़र आ रही है आपको, ये चबुर्जी टाइप एरिया या इसको जो बारादरी टाइप एरिया जो है, यहाँ पे बेसिकली इससे अगला जो एरिया है जो थोड़ा सा नीचे लोअर लेवल पे आता है,
वहाँ तक इनके वज़ीर और मुशीर जो हैं सिर्फ वहीं तक आ सकते थे। तो अब हम चलते हैं उस एरिया की तरफ जहाँ पे इनके वज़ीर और मुशीर वगैरह आ सकते हैं। अब हम उधर मूव करते हैं जी। तो ये है सबसे पहले इसका वाइट बोर्ड जिसके ऊपर इनका मुकम्मल डिटेल्स हैं वो दी गई हैं। इसके ऊपर जो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं ये सारे की सारी इस जो एम्परर एरिया है इसकी, और सेकंड नंबर पे नीचे जो वज़रा और मुशीर जो हैं उनकी जो एरियाज़ हैं उन तक जो एक्सेस है वो सारे की सारी इसके अंदर इनकी पिक्चर्स वगैरह जो है वो नज़र आ रही हैं। या ये गोल्फ गाड़ी जो है इस वक्त हमारे सामने इस वक्त खड़ी है जहाँ से बच्चे जो हैं वो उतरे हैं, जिसके बारे में भी आपको पहले ब्रीफ कर चुके हैं। तो दोबारा चलते हैं अपने इस शालामार बाग की तरफ। इसके अंदर आपको जो पिक्चर्स ये दिखाई जा रही हैं ये पिक्चर्स बेसिकली या तो एम्परर्स एरिया की हैं या सेकंड नंबर पे पिक्चर्स हमें सिर्फ शो होंगी जहाँ पे इनके वज़ीर और मुशीर वगैरह जो हैं सिर्फ इन दो एरिया से इसमें पिक्चर जो है इस वक्त नस्ब की गई हैं। जी ये हम पहुँच चुके हैं इस वक्त एम्परर फैमिली का जो लास्ट पोर्शन है यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बेसिकली बादशाह जो था इस एरिया तक बादशाह और उनकी जो फैमिली थी यहाँ तक उनकी एक्सेस हुआ करती थी। और इससे जो निचला एरिया है जहाँ पे इस वक्त हमारे पास ये वाटर पॉन्ड भी है, उसके अंदर यहाँ पे उनका जो बादशाह का मेन जो एरिया है जहाँ पे वो बादशाह अपना तख्त लगाया करता था और अपने वज़रा और मुशरा वगैरह से अपने जो मुख्तलिफ़ तरह के डिसीजंस लिए जाते थे या डिस्कशंस की जाती थी वो बेसिकली इस एरिया में यहाँ पे की जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त 2-3 स्कूल्स के आई थिंक विज़िट्स वगैरह आए हुए हैं। ये बेसिकली अंदर तख्त मौजूद है जिसके ऊपर यहाँ पे बादशाह बैठा करता था और साइडों के ऊपर दोनों साइडों के ऊपर जो वज़ीर और उनके जो मुशीर थे वो यहाँ पे बैठा करते थे। और इससे जो निचला एरिया आपको सबसे एंड के ऊपर नज़र आ रहा है ये वो एरिया है जहाँ पे आम रियाया जो थी उनकी एक्सेस थी। आम रियाया वहाँ से ऊपर नहीं आ सकती थी और जो वज़ीर और मुशीर थे उनकी एक्सेस इस एरिया से आगे एक्सेस उनकी नहीं थी। तो बेसिकली यहाँ से नेक्स्ट एरिया की तरफ जाने के लिए ये सीढ़ियाँ मौजूद हैं। इन सीढ़ियों की मदद से हम इस वक्त नीचे जाते हैं और नीचे जाके थोड़ा सा इसका व्यू जो है उसको दिखाते हैं। जी ये इसकी सीढ़ी हम नीचे उतर रहे थे और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नमी जो है वो मौजूद है और पानी जो है इसके अंदर यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पानी जो है इसके अंदर से रिश्ता है और ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा एरिया जो है वो समझा जा रहा है चूँकि इसके अंदर ठंड। तो ये हम पहुँच चुके हैं जी दूसरे एरिया के अंदर जिसके अंदर वज़ीर और मुशीर वगैरह जो हैं वो यहाँ पे बैठा करते थे और यहाँ पे बेसिकली बादशाह जो था वो बैठ के यहाँ पे अपनी मशवरे वगैरह या जो लोगों से मुशावरत थी अपने वज़ीर और मुशीरों वगैरह से यहाँ पे उनकी मुशावरत हुआ करती थी। और यहाँ से जब हम मज़ीद नीचे जाते हैं तो वो फिर एरिया थर्ड एरिया आ जाता है जहाँ पे बेसिकली जो लोअर तबका है या जिसको रियाया कहा जाता है उनकी एक्सेस सिर्फ उस एरिया तक हुआ करती थी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो यहाँ पे वाटरफॉल्स लगे हुए हैं ये सारे उनके उस ज़माने में नेचुरल तरीके से चलते थे। इनमें चूँकि उस वक्त आपको पता है 1940s में इलेक्ट्रिसिटी का किसी किस्म का कोई अरेंजमेंट नहीं था तो ये यहाँ पे नेचुरल तरीके से ही इनमें से वाटर फॉलिंग्स होती थी और उसके बाद यहाँ पे इसका खूबसूरत सिनेरियो जो है वो बनता था। जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे तब तक तो ये वाटरफॉल्स वगैरह यहाँ पे चल रहे थे, फाउंटेन्स वगैरह, लेकिन अब ये फाउंटेन जो है इस वक्त यहाँ पे बंद किए हुए हैं इन्होंने। इस वक्त हम आ चुके हैं थर्ड एरिया की तरफ जिसको बेसिकली आम रियाया का एरिया समझा जाता है। ये भी एरिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत है। इसके अंदर भी यहाँ पे फाउंटेन्स जो हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा इन फाउंटेन्स और जो सेकंड एरिया है इनका वज़ीर और इनके जो मुशीर हैं इन दोनों के दरमियान में ये आपको ऊंचाई जो है ये हाइट तकरीबन 8 फीट की ये हाइट है। इस 8 फीट की हाइट के बाद सेकंड नंबर पे हम मूव करेंगे ऊपर वाले एरिया की तरफ। तो अब हम चलते हैं इसके सबसे पहले थोड़े से इंटरनल व्यूज़ की तरफ जहाँ से बेसिकली इनका इन दोनों एरियाज़ का आपस में कम्बिनेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली ये इनका उस वक्त का एक नेचुरल वाटरफॉल था जिसके अंदर से यहाँ पे रेनबोज जो हैं वो बना करती थी। अब पानी जब ऊपर से वहाँ से नीचे गिरता था तो उसके नतीजे में यहाँ पे खूबसूरत व्यू भी बनता था और उसके बाद ये जो एरिया है इसको काफ़ी ज़्यादा एक ठंडा एरिया जो है वो समझा जाता था। यहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, मौसम थोड़ा सा तो ठंड है ही चूँकि नवंबर का महीना है, लेकिन उसके साथ साथ इस एरिया में जो ठंड का लेवल है वो बाकी एरियाज़ की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे एक तो ये वाटरफॉल जो है वो उनकी बड़ी यहाँ पे खूबसूरत है और सेकंड नंबर पे इस एरिया में जो हवा की क्रॉसिंग हो रही है वो यहाँ पे बड़ी लग्जरियस है, जिसके नतीजे में इस एरिया में जो ठंड का लेवल है वो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है।
जो ये मार्बल यहाँ पे लगाया गया है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कोल्ड या ठंडा मार्बल इसको कहा जाता है, जिसका गर्मियों में भी टेम्परेचर जो है वो कम होता है और सर्दियों में भी इसका टेम्परेचर जो है वो आमतौर पर वैसे ही माइनस में चला जाता है। इस एरिया को यहाँ पे खूबसूरत तरीन एरिया या खूबसूरत एक रेजिडेंशियल एरिया के तौर पर यहाँ पे उस ज़माने में पहचाना जाता था। तो इस वक्त हम चूँकि इसका सारा विज़िट कर चुके हैं शालामार गार्डन का, तो इस वक्त हम चूँकि तकरीबन यहाँ पे थक के बैठ चुके हैं, चूँकि ये काफ़ी बड़ा गार्डन है। तकरीबन ये 1.5 किलोमीटर इसकी यहाँ पे लेंथ है और तकरीबन 1/2 किलोमीटर इसकी यहाँ पे चौड़ाई भी है। तो चलेंगे हम आपसे पूछते हैं जो आज आपने यहाँ पे क्या सीखा है जी, ज़रा आप बताएं उमर साहब। सर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, स्पेशली जो आपने बताया कि इसकी हमें लेंथ बताई, विड्थ बताई और इसका ये कि शाहजहां ने बनाया था इसे। उसके बाद आपने हमें कुछ ये इन्फॉर्मेशन भी दी कि इसमें एक बादशाह को जो आपने बताया कि कैद किया गया था, सुनने में ऐसा आता है, तो वो भी उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। और हमारा फर्स्ट टाइम विज़िट है आपके साथ यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा जी। तो आसिफ मियाँ आप सुनाएं, आपके इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं, आज आपने क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ आपको मज़ा यहाँ पे आया कि नहीं आया? सर फर्स्ट टाइम आपके साथ इधर आए हैं तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ है, और इसके बारे में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है, पहले हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है ये फर्स्ट टाइम ही हम सुन रहे थे और बहुत ही अच्छा फील हुआ है, और इसके बारे में बहुत ही मालूमात अब हमें हासिल हो चुकी हैं। चलें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। बेसिकली हमें अपने ही मुल्क के अंदर जितनी टूरिज़म उसको ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, क्योंकि जितने एरियाज़ हैं इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत एरियाज़ हैं। पाकिस्तान टूरिज़म डिपार्टमेंट इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है और उसके साथ साथ हमें भी इसके ऊपर वर्क जो है वो साथ साथ करना चाहिए, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ जिस तरह के प्रेजेंट किया जाता है मुख्तलिफ न्यूज़ के अंदर, न्यूज़ एजेंसीज़ की तरफ, सिर्फ वही नहीं, पाकिस्तान एक इंतहाई खूबसूरत और एक इंतहाई ज़्यादा लग्जरियस कंट्री है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे मुख्तलिफ तर्ज के मुख्तलिफ लोग जो नज़र आते हैं। हमें तकरीबन यहाँ पे आधा पौना घंटा होकर घूमते हुए और हमने यहाँ पे अभी तक किसी किस्म का कोई मिसहैप नहीं देखा। माशाल्लाह यहाँ पे लेडीज़ भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, हर तरह की उम्र के लोग जो हैं इस एरिया में यहाँ पे मौजूद हैं। छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े बुज़ुर्ग भी हमने यहाँ पे देखे हैं और हर बंदा जो है वो अपने माहौल के अंदर मस्त है। यहाँ पे किसी किस्म की किसी को कोई तकलीफ़, किसी किस्म को कोई किसी को मसला नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस के विज़िट्स जो हैं वो भी आए हुए हैं और हर कोई बंदा जो है वो अपने अपने माहौल के अंदर मगन है, अपने अपने लोगों के साथ, अपने अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे मौजूद है और इस चीज़ को एंजॉय कर रहा है। बेसिकली ऐसे एरियाज़ जो थे ये स्टार्ट के ऊपर तो कहा जाता था, जब ये एरिया यहाँ पे मौजूद था उस वक्त जिस साइड से हमने शुरू किया था वो उसको थर्ड कैटेगरी का नाम दिया जाता था। तो जहाँ पे हम मौजूद हैं ये इसका सेकंड कैटेगरी या सेकंड एरिया यहाँ पे कहलाता है और इससे नीचे थर्ड कैटेगरी है। तो ये जो थर्ड कैटेगरी है यहाँ से बेसिकली उनकी एंट्री थी, दोनों साइडों के ऊपर उसके 2 एंट्रीज मौजूद थी। लेकिन 1930s के बाद जब यहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेज़ों ने कुछ डेवलपमेंट की तो उन्होंने इस साइड की इनके एंट्रीज़ को बंद करके सिर्फ उनकी जो मेन एंट्री जो एम्परर फैमिलीज़ की जो एंट्रीज़ थी सिर्फ उसको वहाँ पे रखा, उसके अलावा बाकी एंट्रीज़ जो थी उनको वहाँ पे बंद कर दिया गया। अभी जिस एंट्री से हम दाखिल हुए हैं ये बेसिकली एम्परर फैमिली जो थी उनकी बेसिक मेन एंट्री थी, जहाँ से उनके तमाम उस वक्त के लोग जो थे यहाँ से सिर्फ एग्ज़िट किया करते थे। लेकिन अब वहाँ से सिर्फ एक एंट्री रह गई है, बाकी तमाम एंट्रीज़ जो हैं उनको यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो ये था आज का हमारा शालाबाग बाग का विज़िट। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून विद अस और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको किसी और जगह का विज़िट जो है वो लाहौर के किसी और एरिया का आपको विज़िट जो है वो करवाया जाएगा। सो स्टे ट्यून विद अस। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।